सो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, अपने घर पे अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग मैथ पढ़ने जा रहे हैं और मैथ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोगों ने मैथ में पहला चैप्टर स्टार्ट किया और वो चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। उसी को हम आज लोग पढ़ेंगे। इससे पहले ये वास्तविक संख्या का जो है 2 लेक्चर हो चुका है। वो जो बेसिक क्लास थी वो हो चुका है। आज हम लोग क्या करेंगे, 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग का जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करें। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ ज्ञात करना है और क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। इतनी सी बात समझ गए। तो देखिए ये तो क्या था, ये क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, क्या है। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन इस तरह होगा। देखिए सबसे पहले 1 नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। तो ये सॉल्यूशन सॉल्व कैसे होगा, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, इसमें जो बड़ा होगा 135 और 225 में, इन दोनों में बड़ा कौन है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इन दोनों में जो बड़ा है ये क्या है, इन दोनों में बड़ा क्या है, 225। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, माना कि ए इक्वल टू कितना, 225। इतनी सी बात समझ के सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे कि माना कि ए इक्वल टू 225। इन दोनों में जो बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा ए। अब ये ए क्या होता है हम आपको समझाएंगे, थोड़े से इंतजार कीजिए। और देखिए अब इन दोनों में जो छोटा होगा क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, वो होगा बी। तो बी कितना हो जाएगा, 135। बी क्या हो जाएगा, 135। इतनी सी बात समझ के अब देखिए, अब इन दोनों का क्या करेंगे, भाग विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक निकालेंगे यानी एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इनका क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। 135 से छोटे वाले को से क्या करना है, बड़े वाले में भाग करना है। तो देखिए 135 से 225 में जब भाग कीजिएगा तो देखिए क्या आएगा। तो 135 से कम 135। अब ये 5 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 0। अब ये 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, तो क्या करेगा, बगल वाले से 1 पैसा मांगेगा यानी 1 रुपये उधार मांगेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, तो 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा 9। इतनी इस बात समझ कर अब ये 1 रुपया इसको दे, ये 2 पहले से था लेकिन एक क्या कर दिया, एक अपने को पड़ोसी को दे दिया। तो इसके पास जो पैसा बचा वो कितना बचा, 1 बचा। तो 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 0 यानी 31। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये जो है ना, ये जो ये भाजक जो था, अब ये आएगा यहाँ पे, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे भाज्य के रूप में ये आएगा। ये जो भाजक था ये अब क्या आएगा, भाज्य के रूप में अब यहाँ पे चले आए। तो देखिए अब 90 से इसको कटाइए, तो 90 से कितने बार में कटेगा, एक ही बार में कटेगा। तो 5 का 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही ना बचेगा। अब 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 4। कितना बचेगा, 4 बचेगा। देखिए 13 में से यहाँ पे 9 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा, 45। शेष कितना बचा, 45। अब फिर देखिए अब यहाँ पे देखिए ये जो भाजक था, हाँ अब ये क्या है, यहाँ पे भाज्य बनकर आएगा। तो यही जो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये आएगा यहाँ पे 90। तो अब 45 से 90 कितनी बार में कटेगा, तो देखिए 45 से 90 जो है 2 बार में कटेगा। 45 दूनी 90, 45 दूनी 90। तो ये कट गया यानी 0 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब 0 आ जाएगा तो रुक जाएगी यहीं पे। इतनी सी बात समझ। अब ये ऐसे भी यहाँ पे जो अंतिम जो भाजक आता है वही क्या हो जाता है, एचसीएफ। अब यहाँ पे एचसीएफ देखिए कितना आया, हम लोग को 45 है। यहाँ पे जो अंतिम जो भाजक आता है, यहाँ पे जो लास्ट में जितना भाजक आता है वही क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। ये तो हम लोगों ने भाग विधि द्वारा निकाल लिया, लेकिन वो कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन का भी प्रयोग करना है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब आप लोग को यहाँ पे ये कन्फ्यूजन जरूर हो रहा होगा कि ये ए क्या है, ये बी क्या है, ये क्यू क्या है, ये आर क्या है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जैसे ये 4 हो गया, अब इसको यहाँ पे 36 से इसको कटाते हैं। अब 4 को 36 में जब भाग देंगे तो देखिए ये 4 माना 36, ये 9 मरतबा कट गया। ये 36 क्या हो गया, कट गया। 36 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 0 बचा, 0 बचा ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये इसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं क्या, भाज्य। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिविजिबल। क्या बोलते हैं, डिविजिबल।
डिविजिबल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, डिविजिबल। और ये क्या होता है, ये होता है भाजक। ये क्या होता है, भाजक। क्या होता है ये होता है भाजक। इतनी सी बात समझिए। अब यहाँ पे जो ये शेष आता है, ये क्या होता है, ये होता है शेषफल। क्या होता है, ये होता है शेषफल। यहाँ पे जो बच जाता है वो क्या होता है, शेषफल। अब यहाँ पे जो ये भागफल आया, इसको क्या बोलते हैं, ये होता है भागफल। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोसेंट। देखिए इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोसेंट। QUOTIENT, कोसेंट इंग्लिश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और इसको देखिए, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोसेंट। और इसको क्या बोलता है, डिवीजर। डिवीजर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवीजर। और इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। शेषफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। शेषफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। इतनी सी बात समझ के। अब देखिए यहाँ पे ये भाजक जो है ना, ये जो भाजक है इसको किससे डिनोट करते हैं, तो भाजक को किससे दर्शाते हैं, तो एक बात ये हमेशा याद रखिएगा, तो भाजक को बी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, बी से दर्शाते हैं। और ये भाज जो होता है, ये जो भाज होता है, इसको किससे दर्शाते हैं, तो भाज को किससे दर्शाते हैं, ए से। किससे दर्शाते हैं, ए से डिनोट करते हैं। भाज को किससे डिनोट करते हैं, तो भाज को जो है ए से डिनोट करते हैं। इस बात समझ गए। अब ये भागफल जो होता है, कोसेंट जो होता है, इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, तो इसको हम लोग क्यू से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, क्यू से। और ये क्या होता है, शेषफल यानी रिमाइंडर को हम लोग किससे दर्शाते हैं, आर से। इतनी से ये बात समझ गए, इतनी सी बात समझ गए। तो देखिए अब हम लोग ये सॉल्यूशन करने चलते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया से हम लोग भाग विधि से ये निकाल लिए है इससे, हम लोग को भाग विधि से कितना है, 45। अब हम लोग क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ पे प्रयोग करना है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें ए हम लोग कितना माना है, तो ये हम लोग कितना है, 225। तो ये हम लोग कितना है, 225 इक्वल टू। अब इसमें हम लोग देखिए यहाँ पे बी हम लोग कितना माने हैं, तो बी हम लोग कितना माने हैं, 135। 135 इन दोनों के बीच क्या है, गुणना है। तो क्यू हम लोग क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे क्यू क्या है, हम क्यू क्या बताए हैं, जो भागफल आता है वही क्या होता है, क्यू होता है। भागफल को ही क्या बोलता है, कोसेंट को ही क्या बोला जाता है, क्यू बोला जाता है। तो क्यू, तो यहाँ पे क्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शेष कितना आया है, ये जो भाग किए तो यहाँ पे शेष कितना है, पहले 90 आया है, तो 90 को लिख देंगे। अब ये 1 हो गया। अब देखिए अब हम लोग आते हैं इसमें, ये वाला यहाँ ऊपर वाला का तो खेला समाप्त हो गया। अब हम लोग नीचे वाले में आते हैं। तो नीचे वाले में देखिएगा, अब इसमें देखिए आप लोगों को ए क्या होगा, तो इसमें ए क्या होगा, भाज्य को ही ए ना बोला जाता है, तो इसमें भाज्य क्या ये है 135, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। और ये क्या हो जाएगा, क्यू। क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, 135 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और बी कितना होगा, 90 हो जाएगा। तो 19 गुने 1 प्लस शेष हम लोग कितना बचा, 45 बचा। अब देखिए अब हम लोग इसमें आते हैं, ये वाला तो खेला समाप्त हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें जो है, अब इसमें देखिए ये क्या हो जाएगा, बी। और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए। और ये क्या हो जाएगा, क्यू। और ये क्या हो जाएगा, आर। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए अब इसमें ए कितना है, 90। तो 90 जो है इसमें ए कितना है, 90। तो अब देखिए 90 है, तो अब हम लोग को बी कितना होगा, तो बी है कितना, 45। और भाग कितने से हुआ है, 2 से, 2 से कटा है। तो क्यों हम लोग कितना, भागफल कितना है, 2 आया है, तो 2 लिख देंगे। हम लोग को शेष कितना बचा है, तो 0। अब हम लोग को जो है एचसीएफ निकला, एचसीएफ कितना का, 225 और 135 का जो एचसीएफ निकला वो कितना होगा, 45 होगा। कितना होगा, 45 होगा। तो इस तरीके से ये एचसीएफ बनाइएगा, इस तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके बनाइएगा, तो आपको टोटल 2 नंबर मिल जाएगा यहाँ से। तो ये हर साल पूछता है, ये बिहार बोर्ड में जो है हर साल पूछता है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन कुछ दे देगा और आप लोग को कहेगा सोल्यूशन करने के लिए। और 2 मार्क के ये हर साल बोर्ड में पूछता है। तो इससे इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, इसको बनाते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना है। तो ये आप लोगों को अगर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे जाके, इसको बार बार बनाइएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, मैथ होता ही है प्रैक्टिस करने के लिए। जब तक आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना, तब तक आप उसमें आगे नहीं जाइएगा। आप लोग एक बात देखते होंगे कि जो ज़्यादा पढ़ता है वो पीछे ही रह जाता है, उतना उसका रिजल्ट नहीं उठ पाता है। लेकिन वही बच्चा जो होता है, जो प्रैक्टिस करता है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से उठ जाता है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत निर्भर करता है आपके पढ़ाई पर। तो आपको क्या है, मैथ पढ़ना है, और उसके पढ़ने के बाद क्या है करना है, आपको प्रैक्टिस जरूर करना है।
इतनी इस बात समझ गए। अब देखिए हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन के तरफ चलते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन था और सेम ऐसे ही दूसरा नंबर क्वेश्चन बनेगा। चलिए आप लोग को थोड़ा सा दिखाते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 196 और 38,220 कितना है, 196 और 38,220 है। ये तो हम लोग का बन गया। ये क्या है, ये सॉल्व किया। अब दूसरा नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं, दूसरा का सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, माना कि a इक्वल टू, देखो इस दोनों में बड़ा क्या है, तो 196 बड़ा है या 38,220 बड़ा है। तो हम लोग कहेंगे क्या, 38,220 बड़ा है। तो 38,220 क्या हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा और b क्या हो जाएगा, b जो इसमें छोटा कौन सा है, जो छोटा ये है, तो 196 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b। अब देखिए हम लोग भाग विधि द्वारा क्या करेंगे, इसका हल करेंगे। तो देखिए 196 से 38,220 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो देखिए अब इसमें भाग जो देंगे, तो देखिए 196 से 382 कितने मतलब करेगा, ये 3 है तो इसलिए यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, 3 का जोड़ा ले रहे हैं। तो 196 से 382 कितने मतलब करेगा, तो देखिए कोशिश करते हैं कैसे करेगा। तो 196 एकम 196, अगर 2 मरतबा करते तो इससे ज़्यादा आ जाता। तो 12 में 6 जाए कितना बचेगा, 6। अब ये कितना है, ये कितना बचेगा 7, क्योंकि ये क्या किया, एक हाथ से इसको दे दिया। तो ये हो गया 12, 12 में 6 गया कितना बचेगा 6, ये हो गया 7। अब ये 7 में से 9 जाएगा नहीं, ये भी क्या करेगा, एक ये भी पर चलेगा। तो इससे ये क्या कि एक हाथ से इसको दे दिया, ये क्या कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 18 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 में ये कितना होगा 17 होगा। तो 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए ये कितना है, ये 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 1। कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए ऊपर से कितना उतरा, ऊपर से कितना उतरा 2। इतनी इस बात से अब ऊपर से कितना उतरा, 2 उतरा, यहाँ पे आया। अब देखिए अब घटाने की कोशिश करते हैं। अब 196 से जब 9 से हम लोग डिवीजन करेंगे, जब 196 से 9 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा हम लोग को 1764। अब देखिए 4 में से 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो ये क्या करेगा, एक इससे हासिल लेगा। तो 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 8 बचेगा। 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब ये देखिए ये एक हासिल इसको दे दिया, तो अब ये कितना बचा 5। अब ये एक हासिल लेगा इससे, ये कितना हो जाएगा 15। तो 15 में 6 जाएगा कितना बचेगा, 15 में 6 जाएगा कितना बचेगा 9। कितना बचेगा 9। 15 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा। इतनी इस बात समझ गए। अब ये देखिए ये कितना है, ये कितना है 7। तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब ऊपर से कितना उतरा, 0 उतरा। ऊपर से कितना उतरा 0। अब देखिए अब 196 को जब 5 से गुना किया जाएगा तो कितना आएगा 980 आएगा। कितना आएगा 980 आएगा। तो अब देखिए ये यहाँ पे कितना बचेगा, 0 बचेगा। कितना बचेगा 0 बचेगा, यानी ये सब क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, सब क्या हो गया, तो 0 ही ना बचेगा। तो यहाँ कितना बचेगा 0 बचेगा। अब देखिए ये अब यहाँ हम लोग का जो एचसीएफ आया, हम लोग को यहाँ पे जो एचसीएफ आया कितना आया 195। कितना आया 195। अब देखिए इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय में प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इससे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, ए इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस। अब यहाँ पे देखिए ए हम लोग का क्या है, ये हम लोग क्या है 38,220। तो ये क्या हम लोग का 38,220 इक्वल टू बी हम लोग क्या है 196। कितना है 196। अब गुणने क्यों हम लोग कितना है, तो क्यों यहाँ पे देखिए कितना से कटा है 195 से 195। प्लस हम लोग का आर कितना आया है, रिमाइंडर कितना है, तो 0 आया है। क्या है 0 आया है ये। अब हम लोग का एचसीएफ जो निकल कर आया है यहाँ पे, हम लोग का एचसीएफ कितना है 38,220 और कितना था 196 का जो एचसीएफ जो है वो कितना होगा 195 होगा। तो ये होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके एचसीएफ निकाला जाता है। ऐसे ही एचसीएफ निकाला जाता है। इतनी सी बात समझ गए। तो ये देखिए ऐसे ही आप लोग थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको बनाने की कोशिश कीजिए, आप लोग को ये सब समझ में आ जाएगा। ये कोई टफ नहीं है, थोड़े से इसमें प्रैक्टिस खोजता है, समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हम लोग
दूसरा का भी सॉल्यूशन कर लिए। अब हम लोग को ये तीसरा जो है, तीसरा आप लोग बनाइएगा। ये तीसरा जो है ये आप लोग को HW में दे रहे हैं। ये तीसरा नंबर क्या है, HW है। अगर आप लोग को आज सॉल्यूशन नहीं होगा वो, तो हम उसको कल सॉल्यूशन करेंगे। इतनी सी बात समझ गए। तो देखिए, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जाते जाते एक शेर सुन लीजिए। सरबुलंदी का एक वजीफ़ा है। क्या है? सरबुलंदी का एक वजीफ़ा है, ये बुजुर्गों से हमने सीखा है। खुद को छोटा समझते रहिए, ये बड़े होने का तरीका है। अगर देखिए, आपको अपने स्टडी पे मतलब घमंड नहीं करना है कि हाँ हम बहुत तेज है, या है वह है। अपने आप को छोटा समझते रहिए, और यही जो तरीका है ये आपको बड़ा होने का तरीका है। इतनी सी बात समझ गए। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।